हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो आपको यूपी जीके के प्रश्न तो याद करके जाना ही पड़ेगा। तो साथियों, आपके एग्जाम में पूरे 38 सवाल आ रहे हैं, जिसमें से पूरे 10 से 15 सवाल आपको यूपी जीके को सवाल देखने को मिलेगा। जैसा कि आपका एग्जाम 18 फरवरी 2024 को है, तो साथियों अगर इस बार सीने पे वर्दी लेना है तो जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और मैदान फतेह करके लाना ही पड़ेगा। अगर इस बार भारत माँ के चरणों में जाना है तो साथियों आपको सामान्य ज्ञान के 76 नंबर में से कम 75 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो साथियों, आज इस क्लास में पूरे 40 सवाल कराने वाले। अगर आपने उन 40 सवाल में से 35 का सही जवाब दिया था, आपका यूपी जीके काफी अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और आप बताइए आप और 40 सवाल में से कितने का सही जवाब किया। देखिए प्रश्न पहला है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो साथी बताइए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो आपका वाराणसी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो साथी बताइए आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपके ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न तीसरा देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों बताइए प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ साथियों? फतेहपुर सीकरी में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, समय की बात करें तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा। आपका एग्जाम 18 फरवरी को, मिला जुला के 20 से 25 दिन बाकी है। अगर अभी से नहीं लगे तो कभी नहीं साथियों। इतनी बड़ी वैकेंसी में आपको एक तो सीट पक्की करनी ही है। विभाग वालों ने बताया कि पूरे 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस बार। 50 लाख विद्यार्थी इस बार परीक्षा देंगे, तो समझ सकते हैं एक सीट बदे कितनी लड़ाई आपकी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो आपके मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे साथियों? मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो साथ ही बताइए राजा हर्षवर्धन ने किस जगह में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो आपके कन्नौज में की थी। कहाँ साथियों? कन्नौज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कन्नौज किसके लिए फेमस है? तो इत्र के लिए फेमस है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, ये सवाल आपके यूपी पुलिस के, जो हम 1 से लेकर 10 तक सवाल कराएंगे, आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आया हुआ सवाल हम कराने वाले हैं। देखिए, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र वो जाना जाता था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र के तो जरूर से जरूर सवाल याद करके जाइएगा, क्योंकि आपको 2, 3, 4 सवाल देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का। तो जरूर से पढ़िएगा साथियों। तो प्रश्न 7 देखते हैं, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथी बताइए गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका ये बस्ती जिले में। कहाँ है साथियों? बस्ती जिले में। ऑप्शन सी बस्ती बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 8 देखते हैं, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब कहाँ है? तो साथियों, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब कहाँ पर है? तो आपका ये बिठूर में है। कहाँ है साथियों? बिठूर में है। ऑप्शन ए बिठूर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिए हैं, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो साथी बताइए सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बताइए किस पे ताला लॉक किया जाए? तो बताइए जल्दी। तो एटा पे ताला लॉक किया जाए। ऑप्शन सी एटा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका फैजाबाद में। कहाँ है साथियों? फैजाबाद में है। ऑप्शन जी आपका बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो बताइए, अब अगर नवाबों का शहर रहता है तो आपको जरूर पता है, बताइए किस शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो अब जल्दी बताइए किस पे ताला लग करे? तो लखनऊ पे ताला लग कर दिया जाए। ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नवाबों का शहर लखनऊ है। तो चलिए प्रश्न 12 देख लिया जाए। प्रश्न 12 दिया, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो आपके पारसी धर्म के। कहाँ के साथियों? पारसी धर्म के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो आपके ये जो लखनऊ है ना, नवाबों का शहर में, वहीं पे है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ। तो प्रश्न 14 देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो साथियों वो वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो आपके नाना साहेब थे। कौन थे साथियों? नाना साहेब थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो बताइए इसे किस वर्ष में उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया गया था? तो आपके जो 1950 में दिया गया था। कब साथियों? तो 1950 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 16 देखते हैं। चारकुला मौसमी लोक नृत्य है। तो साथियों बताइए, चारकुला मौसमी लोक नृत्य है तो किस जगह का है? ये तो आपका उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है साथियों? उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है। तो साथियों बताइए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये बनारस घराने से। कहाँ साथियों? बनारस घराने से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो आपके प्रयागराज में। कहाँ है साथियों? प्रयागराज में। ऑप्शन ए प्रयागराज आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो आपका 13 ताल नहीं है। कौन है साथियों? 13 ताल नहीं है। कौन साथियों? 13 ताल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो साथियों बताइए, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, फगुआ, पाई डंडा। तो बताइए किस पे लॉक करें? तो आप बताइए गुरुजी। ऑप्शन सी फगुआ है, नहीं है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है कौन है? फगुआ नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इस बार पूछ दिया है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इनमें से आपका जो जैता ने है। कौन सा? तो जैता, जो कि क्या है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 22 देखते हैं, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो साथियों निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन साथियों? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो आपके नौचंदी का मेला। जो साथियों जो नौचंदी का मेला लगता है उसमें क्या होता है? हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो आपका ये पूरे 12 वर्ष में किया जाता है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया है, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन तक होता है? तो साथियों रामनगर बनारस में जो रामलीला होता है उसका मंचन कितने दिन तक होता है? तो पूरे 31 दिन तक, 1 महीना होता है। 31 डे होता है आपका। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों 25 नंबर पहुंच चुके। अब बताइए आपने 25 में से कितना सही जवाब किया? अभी 15 सवाल और आपके लिए बाकी है। तो जोर जोर से जरूर कमेंट कीजिए, एकदम फोड़ दीजिए कमेंट में। देखिए प्रश्न 26 दिया, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन एक कथक
कार नहीं, इसमें बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। बताइए तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? तो किशन महाराज क्या हैं जो आपके कथक कलाकार नहीं है, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, किस ऋषि को उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? तो आपके जो व्यास को, ऋषि व्यास को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो साथियों बताइए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आपका ये हुआ था किस जगह? वाराणसी में हुआ था। कहाँ साथियों? वाराणसी में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 यह है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। तो साथियों बताइए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो आपके किराना घराने से। कहाँ साथियों? किराना घराने से। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 30 देखते हैं। तो प्रश्न 30 दिया है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो साथियों बताइए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो आपके खड़ी बोली में। किसमें साथियों? खड़ी बोली में। ऑप्शन सी खड़ी बोली आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं। तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन साथियों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, अगर इस बार सीने पर वर्दी चाहिए तो आपको पूरे 50 लाख बच्चों से आगे जाना पड़ेगा। समझ सकते हैं, एक सीट बदे 60,244 सीट बदे पूरे 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस बार। समझ सकते हैं आपकी कितनी बड़ी लड़ाई हुई। आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा इस बार साथियों। तो देखिए 32 सवाल क्या दिया है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों बताइए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपका ये प्रयागराज में। कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में है। ऑप्शन सी आपका प्रयागराज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 33 देखते हैं। तो प्रश्न 33 दिया, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। तो साथियों बताइए, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है किससे है? रंगमंच से। किससे साथियों? रंगमंच से। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठा मार होली मनाई जाती है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठा मार होली कहाँ मनाई जाती है? तो आपके जो बरसाना है ना, वहाँ मनाई जाती है। कहाँ साथियों? बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन भी बरसाना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब बताइए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें करबा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। बताइए तो कौन सा नहीं है? आप बताइए। तो एक इसमें से जो सुमेलित नहीं है, कर्मा महोबा से नहीं है। जो कि कर्मा महोबा नहीं होता है, ये आपका सोनभद्र में होता है। महोबा कहाँ होता है? सोनभद्र में। कर्मा की जगह सोनभद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 36 देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपके ये सहारनपुर में। कहाँ साथियों? सहारनपुर में। तो ऑप्शन डी सहारनपुर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 37 देखते हैं। तो प्रश्न 37 दिया, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो साथियों बताइए, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो आपके वाराणसी में ही स्थित है। कहाँ साथियों? वाराणसी में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 38 देखते हैं। तो प्रश्न 38 दिया, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आप बताइए। अभी देखिए, अभी जस्ट इससे 2-3 सवाल पहले बताया था हमने। ऑप्शन से आपका कर्मा मथुरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक सुमेलित नहीं है। तो चलिए प्रश्न 39 देखते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो साथियों, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस शाह की मज़ार पर मेला लगता है, जो कि देवा शरीफ में। कहाँ साथियों? देवा शरीफ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 40 देखते हैं। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों बताइए, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके ये बुंदेलखंड से। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आप बताइए, पूरे 40 सवाल में से आपको कितना सही जवाब आया?
अगर साथियों 35 आया तो बिल्कुल सही, अगर नहीं आया तो हम अपने YouTube चैनल पे पूरे 5 से 6 यूपी जीके करा दें, चैप्टर वाइज करा रहे हैं। देखे होंगे हर सवाल एक तो रिलेटेड मिल रहा है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज बढ़ रहे हैं कि आपका एक भी सवाल छूटने न दे इस बार। तो साथियों चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन वीडियो आपके लिए यूपी मतलब पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।